नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 का आपके लिए लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों, यूनिट 5 में 4 चैप्टर हैं। आप देखिए कैसे तैयारी करते हैं आप। ठीक है, हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका लेक्चर एप विजय सर क्लासेस में अपलोड कर रहे हैं। यदि आपने हमारा वीडियो लेक्चर डाउनलोड नहीं किया है तो आप ये QR कोड के माध्यम से या फिर डायरेक्ट गूगल है ना, उसमें जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के गूगल प्ले में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, देखें आपको क्या मिलता है। आइए ये देखिए, दूरिक समस्या, सघन उपसमुच्चय, गणनी सघन, प्रथम गणनी एवं द्वितीय गणनी समस्या। तो पहला क्वेश्चन है, मान लो XD एक दूरिक समष्टि x का समुच्चय A x में नकुत्रापी सघन है, नो डेंस वेयर, यदि और केवल यदि A का बाह्य भाग एक्सटर्नल A x में सर्वत्र सघन है। ठीक है, दूसरा मान लो x दूरिक समष्टि है, तब x में एक परिमित संख्या में सघन विपरीत समुच्चयों का सर्वनिष्ठ सघन होता है, यदि और केवल यदि x पूर्ण है तब x में गणनी संख्या में सघन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ सघन होता है। बेयर प्रत्येक पूर्ण दूरिक समष्टि के लिए द्वितीय संवर्ग है ना, द्वितीय समष्टि दूरिक समष्टि द्वितीय संवर्ग का होता है। बेयर संवर्ग प्रमेय लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। मतलब यही है बेयर संवर्ग प्रमेय, ये बिल्कुल आएगा। ठीक, आगे बढ़िए। दर्शाइए कि समष्टि CAB गणनी सघन है, प्रत्येक दूरिक समष्टि प्रथम गणनी होता है। तो बिल्कुल इसको करके जाना है। लिंडेला प्रमेय, मान लो XD एक द्वितीय गणनी समष्टि है, यदि x में एक अतिरिक्त विपरीत समुच्चय G विपरीत समुच्चयों के वर्ग के संघ के रूप में व्यक्त होता है, तो G को G' I है ना के एक गणनी सघन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक गणनी सघन समष्टि द्वितीय गणनी होता है, इसको बिल्कुल कीजिएगा। अब आता है संतत फलन। मान लो XD by D y रो दो दूरिक समष्टि f such that x tends to y एक फलन है, तब f संतत होगा यदि और केवल यदि f इनवर्स G x में विपरीत है, जब कभी G y में विपरीत है। इसको करना है। मान लो XD तथा y रो दो दूरिक समष्टि है और f such that x tends to y एक फलन है, तब f संतत है यदि और केवल यदि f इनवर्स f x में समृत है, जब कभी f y में विपरीत है। मान लो XD तथा y रो दो दूरिक समष्टि है और f such that x tends to y एक फलन है, तब f संतत है यदि और केवल यदि f बार सबसेट है ना, ये बच्चों पूरे का बार नहीं है, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इसमें x के प्रत्येक उपसमुच्चय के लिए। एक तो एक्सटेंशन थ्योरम है प्यारे बच्चों, उसको भी करना है। ठीक है ना, मान लो XD तथा y रो दो दूरिक समष्टियां हैं, A बिलोंग्स टू x, x में सघन है, और मान लो f such that x tends to y एक संतत फलन है, तब एक संतत फलन f बार such that x tends to y f बार x is equal f x, x बिलोंग्स टू A सहित का अस्तित्व है यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू x के लिए y में लिमिट t बिलोंग्स टू A t टेंड्स टू x f t का अस्तित्व है, और आगे भी f बार अद्वितीय है। ये हमने बताया है। मान लो XD एक दूरिक समष्टि तथा A सबसेट x, तब फलन f such that x tends to R जो f of x dx A फॉर एवरी x बिलोंग्स टू से दिया जाता है, एक समान संतत होता है। ये जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मान लो XD तथा y रो दो दूरिक समष्टियां और f such that x tends to y एक समान संतत फलन है, यदि xn x में कौशी अनुक्रम है, तब xn y में कौशी अनुक्रम है। ठीक, तो चलिए आप अपने हिसाब से करते जाइएगा। अब आता है सहजता, कॉम्पैक्टनेस। किसी दूरिक समष्टि में दो सहंत उपसमुच्चयों का संघ सहंत होता है, ये करना है। प्रत्येक सहंत दूरिक समष्टि बोल्जानो वाइस्ट्रास गुणधर्म रखता है। किसी दूरिक समष्टि में दो सहंत उपसमुच्चयों का संवृत्त है ना और परिबद्ध होता है। ठीक है, मान लो XD तथा y रो दो दूरिक समष्टि तथा f such that x tends to y एक संतत फलन, यदि x सहंत है तब f एक समान सहंत है। संबद्धता में आइए। मान लो XD एक दूरिक समष्टि तथा CD सबसेट एक पृथककृत समुच्चय, यदि A सबसेट C तथा B सबसेट D, तब A और B पृथककृत होते हैं। ये देखिए, मान लो XD दूरिक समष्टि है, A B सबसेट
एक्स यदि डी ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल देन जीरो तब ए तथा बी पृथक्कृत समुच्चय है। मान लो एक्स डी एक दूरी समष्टि तथा जी सबसेट एक्स जी इज इक्वल ए यूनियन बी जहां ए तथा बी पृथक्कृत समुच्चय। यदि जी विपरीत है तब ए तथा बी दोनों विपरीत होते हैं, यदि जी समृत है तब ए और बी दोनों समृत होते हैं। ठीक है ना। मान लो एक्स डी एक दूरी समष्टि तथा वाई सबसेट एक्स संबद्ध है, तब यदि वाई सबसेट ए यूनियन बी जहां ए बी ए तथा बी एक्स पृथक्कृत समुच्चय है, तब या तो वाई सबसेट ए या वाई सबसेट बी। दूसरा यदि जेड सबसेट एक्स इस प्रकार है कि वाई सबसेट जेड सबसेट वाई बार, तब जेड संबद्ध है, विशिष्ट रूप में वाई बार भी संबद्ध है। ठीक है, तो इसको जरूर कीजिएगा। मान लो एक्स डी एक दूरी समष्टि तथा मान लो ए अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स एक्स में संबद्ध समुच्चयों का परिवार इस प्रकार है कि इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ए अल्फा नॉट इक्वल फाई, तब यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स ए अल्फा संबद्ध है। मान लो एक्स डी दूरी समष्टि तथा मान लो ए सबसेट एक्स यदि ए संबद्ध विपरीत और समृत है, तब ए एक्स का संबद्ध घटक है। एक संबद्ध समुच्चयों का संतत प्रतिबिंब संबद्ध होता है, यह भी कीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों इसी तरीके से हमने रियल एनालिसिस का पूरा 5 यूनिट का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए प्यारे बच्चों। बस प्रैक्टिस आपको करना है ना, और देखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। और इसका पूरा पीडीएफ जो है एप विजय सर क्लासेस में अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं पूरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।